हेलो दोस्तों, नमस्कार जी। मेरा नाम उमेश कुमार यूके मैथ नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं विभाज्यता का नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक, आप किसी भी संख्या पर भाग देखकर पता करते हैं कि यह कटेगी कि नहीं कटेगी, लेकिन अगर ये रूल आपने पढ़ लिया तो बड़ी ही आसान तरीके से आप पता कर सकते हैं कि यह किस संख्या से डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब होता है कि इसमें किस संख्या का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका लिखा हुआ है दो के विभाज्यता का नियम। तो दो के विभाज्यता का नियम क्या होता है? लास्ट का अंक आपका जो इकाई वाला अंक होता है, लास्ट वाला अंक होता है, वह 0 हो या तो सम संख्या हो। वह क्या हो? 0 हो या तो सम संख्या। कितनी भी बड़ी संख्या लिख दो। आपका यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है? 50। अभी छोटी संख्या लिखी, लास्ट में क्या है? 0, तो 2 का भाग चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर और कुछ भी लिख दो, 6, जो भी तुम्हारा मर्जी हो लिख दो। यहाँ पर लास्ट का अंक क्या है? सम संख्या है, तो इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। कुल मिला के लास्ट का जो इकाई वाला अंक होता है वह सम हो या तो 0 हो। ठीक, यहाँ पर मैंने और कुछ भी लिख दिया। इतनी बड़ी संख्या आपकी लिख दी है, यह भी क्या हो जाएगी? पूरी 2 से विभाज्य हो जाएगी। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है आपका? यहाँ पर लिखा है 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या दी गई हो, उसके अंकों का योग में 3 का भाग चला जाए, कि उसके अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए, तो वह संख्या पूरी 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मैंने कहा 111 लिख दिया। इन तीनों के अंक 3 अंक हैं, इन तीनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 3, और 3 में 3 का भाग चला जाएगा। तो यह 3 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, यह 3 से विभाज्य हो जाएगी। इसके बाद अगर और भी संख्या कोई मैं लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया 201, इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा ये पता कर लेगा। इसको अंक को जोड़ो, 2 में 1 जोड़ दोगे 3 हो जाएगा, 3 में 0 जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 3 में 3 का भाग चला जाएगा। 3 का नाम 3, यानी कि 201 3 से क्या हो जाएगी? पूरा 201 में 3 का भाग चला जाएगा। इसके बाद देखो, कोई भी संख्या आप कितनी बड़ी संख्या ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये आप ले लो, ये ले लो। ठीक, यहाँ पर देखो 1 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ोगे 3 हो जाएगा। 3 में 3 का भाग चला जाएगा। बस पूरी संख्या यानी कि 3 से कट जाएगी। ये 3 का भाग पूरा इसमें चला जाएगा। इसके बाद और जैसे मैंने कहा यहाँ पर और ले लो ये। ठीक है, इसके बाद ये ले लिया, इतनी बड़ी संख्या इसको बना दी, ये भी 3 से क्या होगी? कट जाएगी। नियम क्या होता है? 6 में 1 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ोगे 8 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, और 9 में 3 का भाग चला जाएगा, तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ये नियम होता है। अब 4 का नियम क्या होता है? यहाँ पर लिखा है 4 के विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 4 के विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक, जो इकाई का अंक लास्ट वाला होता है और दहाई का अंक होता है, उन 2 में अगर 4 का भाग जा रहा है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लास्ट का 2 अंक क्या है? 16 है। 16 में 4 का भाग चला जाएगा। इसके बाद और कोई संख्या लिख देते हैं। जैसे हमने लिख दिया 5, 2, 3, जो भी हो आपकी। ठीक, यहाँ पर लिख दिया हमने 32। ठीक, तो यहाँ पर लास्ट के 2 अंक क्या लिखे हैं आपके? 3, 2, 32 है, तो 4 का भाग चला जाएगा। ठीक, 4, 8, 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी 4 से क्या होगी? विभाज्य हो जाएगी। कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट के 2 अंक में अगर 4 का भाग जा रहा है तो वह पूरी संख्या 4 से आपकी विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर आता है 5 से विभाजित होने का नियम। तो 5 से विभाजित होने का नियम क्या होना चाहिए? लास्ट का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, कि लास्ट का अंक या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तभी वह 5 से कटेगी, यानी कि उसमें तभी 5 का पूरा भाग जाएगा, नहीं उसमें 5 का नहीं, फिर वह 5 से कटने वाली संख्या नहीं है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर मैंने 100 ले लिया, आपका लास्ट का अंक क्या है? 0 है, तो यह 5 से कट जाएगी। अब इसके अलावा दूसरी संख्या ले लो। जैसे कितनी भी बड़ी संख्या हम ले ले, कितनी भी बड़ी, लास्ट का अंक कितना हो जाए? अगर 5 और 0, तो वह 5 से पूरी संख्या कट जाएगी। ये भी 5 से पूरी कट जाएगी। कोई सी भी संख्या ले सकते हो, 6, 7, 8, 9, 0। लास्ट का अंक क्या है? 0, तो इसमें 5 का पूरा भाग चला जाएगा। अब देखो 6 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जो 6 का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि अगर 6 के गुणनखंड कितना होता है? अगर हम 6 को क्या 2 गुणे 3 नहीं ले सकते हैं? ठीक, अगर कोई संख्या दी गई हो, वह 2 से भी उसमें विभाजित हो और 3 से विभाजित हो, तो वह 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अगर कोई संख्या दी गई हो, अगर वह 2 से भी विभाजित हो रही है
और 3 से विभाजित हो रही है तो वह पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर कहा 216 आप ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पर 2 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है कि लास्ट का अंक सम होना चाहिए, 2 से तो विभाजित हो जाएगी। और 3 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, सभी का योग 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 6 1 7 7 2 9, 9 में 3 का भाग चला जाएगा, यानी कि यह भी क्या हो जाएगी आपकी 6 से विभाजित हो जाएगी पूरी। ठीक, पूरी क्या होगी 6 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद जैसे मैंने कहा 102 ले लूँ। ठीक, 102 ले लो तो 2 का नियम तो होता है कि लास्ट का अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। सम है यहाँ पर तो 2 का भाग चला जाएगा। इसके बाद इनके अंक 3 का नियम क्या कहता है कि इनके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 2 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 3 2 में 1 जोड़ोगे 3 हो जाएगा और 3 में 3 का भाग चला जाएगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगी 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो 6 से विभाज्य का नियम यह होता है। इसके बाद देखिए अब 7 से विभाजित होने का नियम क्या होता है आपका। ठीक, आपका 7 से विभाजित होने का नियम क्या होता है, तो 7 से विभाजित होने का नियम थोड़ा सबसे अलग टाइप का होता है। तो यह नियम यह होता है कि जो इकाई वाला अंक होता है, लास्ट वाला अंक होता है, ठीक, उसका दुगना करेंगे। इकाई वाले अंक लास्ट वाले का दुगना करते हैं। ठीक, इसके बाद जो उसके पहले वाले अंक हैं उसमें क्या करते हैं, उस दुगना जो किया है उसको घटा देते हैं और फिर उसमें भाग देकर देखते हैं। अगर उसमें भाग जाता है तो वह संख्या 7 से डिविजिबल होगी। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है आपका 343। मैंने क्या कहा, लास्ट वाले अंक जो इकाई वाला अंक है इसका दुगना करो। 3 का दुगना कितना होगा, 6 होगा। ये जो 6 लिखा है इसको भूल जाओ, अब यह 6 इसमें घटा दो, यानी कि 34 में अगर हमने 6 घटा दिया तो कितना आएगा आपका, 14 में 6 गया, 8 आ गया, 2 आ गया। अब बताओ 28 में 7 का भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, सचोक 28। तो यानी कि यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो 7 से विभाजित होने का नियम एक बार फिर सुन लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो लास्ट का अंक इकाई वाला अंक होता है उसका दुगना करते हैं और जो उसके पहले वाले अंक होते हैं उस पर उसका दुगना घटा देते हैं और ठीक, और इकाई वाले अंकों को भूल जाते हैं, यानी कि उसको नहीं याद रखते हैं। इसके बाद घटाकर 7 का भाग देते, अगर चला जाता है तो 7 का भाग पूरा संख्या कट जाएगी। इसके बाद एक और लिख लेते हैं, यानी कि हमने लिख लिया 2401। यहाँ पर ये एक संख्या ये लिख लिया हमने। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर इकाई का अंक जो दिया है इसका दुगना करेंगे। ठीक, इकाई वाले अंक का दुगना करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 2 एकन्नम 2 आ जाएगा। इसके बाद 240 में हम 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा आपका और यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब इसमें 7 का भाग चला जाएगा। देखो 7 3 21 सचोक 28, पूरा 7 से विभाजित हो जाएगी। ये नियम होता है। ठीक, अब आपको 8 का नियम समझना होगा कि 8 से कब विभाजित होगी संख्या। तो 8 से विभाजित होने के लिए लास्ट के 3 अंक में अगर 8 का भाग जा रहा है, कि लास्ट के अगर 3 अंक में 8 का भाग जा रहा तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, लास्ट के 3 अंक में अगर 8 से भाग जा रहा है तो वह पूरी संख्या आपकी क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने कहा आपका 5240 लिया, तो यहाँ पर लास्ट के 3 अंक देखो, इकाई दहाई सैकड़ा वाले अंक में अगर 8 का भाग जा रहा है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। देखो यहाँ पर क्या होगा, 8 3 24, 8 3 24 आएगा, 0 तो 0 रहेगा, यानी कि 30 आ जाएगा। जब भाग में देंगे तो यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। और इसके बाद दूसरी संख्या लिख देते हैं आपकी कोई। यहाँ पर देखिए, अब जैसे मैंने कहा 8 7 128। ठीक, यहाँ पर इसमें देखिए आपकी कि 8 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। ठीक, लास्ट के 3 अंक, नियम क्या कहता है कि लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या 8 से क्या होगी, पूरी विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ देखो 8 एकन्नम 8 होगा,
बचेगा कितना, यहाँ पर 4 बचेगा। 48 हो जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा, यानी कि लास्ट के 3 अंक में अगर 8 का भाग जा रहा है तो वह पूरी संख्या क्या होगी आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। अब 9 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, यहाँ पर लिखा है आपका 9 से विभाजित होने का नियम। तो 9 से विभाजित होने का नियम क्या होता है, वो जो 3 वाला नियम होता है, यानी कि उस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखो यहाँ पर संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर देखो 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगी। 9 एक 9, 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यह भी क्या होगी आपकी 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी। इसके बाद और संख्या देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने कहा 5 2 0 2, यह भी संख्या आपकी क्या होगी 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी। देखो यहाँ पर 2 में 2 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 9 एक 9 हो जाएगा, पूरा भाग चला जाता है। और भी कुछ इसको और भी दूसरी संख्या जैसे ले लेते हैं, यहाँ पर हमने 1 लिया 1 लिया 1 लिया 1 1 1 3, यहाँ पर 2 लिया हमने, यहाँ पर 2 लिया, यहाँ पर हमने 1 लिया 1 लिया है। इसको देखना है कि 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। ठीक, यहाँ पर अंक जोड़ो 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 6 7 8 9, यानी कि इनके अंकों का योग कितना आता है 9, और 9 में 9 का भाग चला जाएगा। इसके बाद और कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा 9 8 1, इनको अंक जोड़ लो। ठीक, 9 8 17 होता है, 1 18 हो जाएगा, 18 में 9 का भाग चला जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी 9 से विभाज्य हो जाएगी। इसके बाद 10 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है कि 10 से कब संख्या विभाजित होगी, जब लास्ट में 0 हो। ठीक, 10 से संख्या तभी विभाजित होगी जब लास्ट में क्या होना चाहिए 0, जैसे मैंने कहा कुछ भी लिख दो आप 5 6 7 8, या लास्ट में 0 है 10 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद इसको और बड़ा कर दें, अब लास्ट में 0 है 10 से विभाजित हो जाएगी। 10 से नियम सबसे आसान होता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक, आपका 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी भी संख्या के विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग का अंतर करें, यदि वह 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, मल्टीपल का मतलब होता है गुणा आ जाए, तो वह संख्या 11 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। जैसे मैंने कहा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये विषम अंक हैं आपके, इन विषम अंक को जोड़ेंगे और फिर इन सम अंक को जोड़ेंगे। ठीक, यहाँ पर देखो जोड़ते हैं, 1 में अगर 6 जोड़ा तो 7 हो गया, 7 में 0 जोड़ेंगे 7 ही रहेगा, और 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। विषम अंकों का योग कितना आया 9 आया। अब सम अंकों को जोड़ते हैं, 3 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 5 जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे, और मैंने कहा इन सम अंकों और विषम अंकों को जोड़ के इनका अंतर करना है। यदि 0 आ जाए घटाने पर, यदि 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए गुणा आ जाए, तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर 0 आ गए, यानी कि यहाँ पूरी संख्या आपकी क्या होगी 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो यह अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।